सोचो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसी ताकत हो जिससे तुम जल्दी जल्दी नई स्किल सीख सको, बड़े मुश्किल काम पूरे कर सको और अपनी जिंदगी में दूसरों से बहुत आगे निकल सको। ये कोई जादू नहीं है, इसका नाम है डीप वर्क। आज की दुनिया में जो डीप वर्क करना सीख लेता है वही असली विजेता बनता है। और आज हम जानेंगे कि डीप वर्क क्यों तुम्हारे लिए जरूरी है और ये तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल सकता है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डीप वर्क। इसे लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने। तो आइए इसे शुरू करते हैं। चैप्टर 1, डीप वर्क की असली ताकत। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी रुकावट, बिना ध्यान भटकाए, पूरे मन और दिमाग से लंबे समय तक किसी जरूरी काम पर लगे रहना। जब तुम ऐसा करते हो तो दिमाग की ताकत बढ़ती है, सोचने की गहराई आती है और तुम नई चीजें जल्दी सीख पाते हो। आज के समय में जो लोग नई स्किल्स जल्दी सीखकर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं वही आगे निकलते हैं। चाहे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो, रिसर्च हो या कोई भी क्रिएटिव फील्ड, सब में गहराई और कंसंट्रेशन चाहिए। बिल गेट्स का एग्जाम्पल लो, वो हर साल कुछ हफ्ते थिंक वीक मनाते हैं। इस दौरान वे अकेले रहते हैं, पढ़ते हैं और नए आइडियाज पर सोचते हैं। यही डीप वर्क उनकी सफलता की असली वजह है। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग छोटे छोटे कामों में फंस जाते हैं, जैसे ईमेल, चैट, सोशल मीडिया। ये सब काम दिखने में तो जरूरी लगते हैं, लेकिन असली तरक्की तभी होती है जब डीप वर्क किया जाए। डीप वर्क सच में एक सुपर पावर है। जिसने इसे अपनाया वह अपनी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और करियर में सबसे आगे निकल गया। चैप्टर 2, डीप वर्क क्यों कम मिलता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क किसी सुपर पावर जैसा है, लेकिन आजकल बहुत कम लोग इसे करते हैं। ज्यादातर लोग छोटे मोटे कामों में उलझे रहते हैं। बार बार ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना या उन मीटिंग्स में बैठना जिनसे कोई खास फायदा नहीं होता। ऐसे काम समय तो खा जाते हैं लेकिन नतीजा बहुत कम देते हैं। कई कंपनियों में माहौल ही ऐसा है कि लोग हर समय ऑनलाइन रहें और तुरंत जवाब दें। इससे गहराई से सोचने और काम करने का समय ही नहीं बचता। धीरे धीरे छोटे मोटे काम ही असली काम लगने लगता है। लेकिन जो लोग डीप वर्क अपनाते हैं वे सबसे आगे निकल जाते हैं। एलन मस्क इसका जीता जागता उदाहरण है। वो घंटों अकेले बैठकर गहराई से सोचते हैं। यही सोच उन्हें टेस्ला और स्पेस एक्स जैसे बड़े आइडियाज देती है। उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ा और डीप वर्क के जरिए दुनिया बदल दी। चैप्टर 3, डीप वर्क से मिलती है असली खुशी। डीप वर्क सिर्फ सक्सेस का रास्ता नहीं है, ये हमारी जिंदगी को खुशी और संतोष भी देता है। जब हम किसी मुश्किल और जरूरी काम पर पूरा ध्यान लगाते हैं और बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तो हमें अंदर से तसल्ली महसूस होती है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी ये साबित करते हैं कि जब हम गहराई से काम करते हैं तो हमारा दिमाग फ्लो स्टेट में चला जाता है। फ्लो स्टेट का मतलब है हम काम में इतने खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। यही वो पल होते हैं जब हमें अंदर से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। ज्यादातर लोग जिंदगी का मतलब बाहर ढूंढते हैं, पैसा, पद या नाम में, लेकिन असली मतलब वही मिलता है जब हम अपनी पूरी कैपेसिटी से कोई वैल्यूएबल काम करते हैं। डीप वर्क हमें यही मौका देता है। इसके उलट सतही काम आसान तो लगते हैं लेकिन अंदर से खालीपन छोड़ जाते हैं। वहीं डीप वर्क हमें असली खुशी और जिंदगी में एक दिशा देता है। लियोनार्डो दा विंची इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने पेंटिंग और साइंस दोनों में गहराई से काम किया और उन्होंने ऐसी चीजें बनाई जो आज भी दुनिया को इंस्पायर करती हैं। उनकी लगन और जानने की चाह ने आर्ट और साइंस दोनों को नया रास्ता दिखाया। चैप्टर 4, पूरे ध्यान से काम करें। डीप वर्क करना आसान नहीं है। हमारा दिमाग जल्दी जल्दी डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाता है। इसीलिए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं हमें ऐसी आदतें और सिस्टम्स बनाने चाहिए जो हमें डीप वर्क की ओर ले जाएं। वो यूडीआई अमोनिया मशीन का एग्जाम्पल देते हैं। ये एक इमारत का कॉन्सेप्ट है जिसमें 5 कमरे होते हैं। हर कमरा आपको धीरे धीरे गहराई की तरफ ले जाता है और आखिर में आप पूरी तरह डीप वर्क की स्थिति में पहुंच जाते हो। इसका मतलब है हमें भी अपने दिमाग और माहौल को स्टेप बाय स्टेप तैयार करना होगा ताकि ध्यान भटकना बंद हो और हम पूरी तरह फोकस कर सकें। इस चैप्टर का सबक है डीप वर्क के लिए रिलीज और रूटीन बनाओ, जैसे तय समय पर काम शुरू करना, साफ और शांत जगह पर बैठना और डिस्ट्रैक्शंस, फोन, नोटिफिकेशंस को बंद करना। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि हमारी विल पावर सीमित है, इसलिए सिर्फ इच्छा शक्ति पर भरोसा मत करो। आदतें और सिस्टम्स ही हमें लगातार मदद कर सकते हैं। बिल गेट्स इसका एग्जाम्पल है। उनकी थिंक वीक
जब वो हफ्तों तक अकेले रहकर सिर्फ पढ़ते और सोचते थे। यही डीप वर्क वाली प्रैक्टिस माइक्रोसॉफ्ट को नए आइडियाज और नई दिशा देने में मददगार साबित हुई। मैसेज साफ है, डीप वर्क अचानक नहीं होता, ये डिसिप्लिन और प्रैक्टिस से आता है। चैप्टर 5, बोरियत को अपनाओ। आजकल जैसे ही हमें थोड़ा खाली वक्त मिलता है, हम तुरंत मोबाइल, इंटरनेट या सोशल मीडिया पर लग जाते हैं। यही आदत दिमाग को हर समय स्टिमुलेशन की आदत डाल देती है। नतीजा ये कि जब हमें गहरे काम पर ध्यान लगाना होता है तो हमारा दिमाग बार बार भटकने लगता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप हर बार डिस्ट्रैक्शन को मानते रहोगे तो दिमाग शैलो कामों का आदी हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप बोरियत को अपनाओ। मतलब जब खाली समय हो तो तुरंत फोन या इंटरनेट पर मत भागो। कंसंट्रेशन एक स्किल है। जैसे जिम में प्रैक्टिस से मसल्स मजबूत होते हैं, वैसे ही दिमाग भी प्रैक्टिस से गहराई से ध्यान लगाना सीखता है। न्यूपोर्ट सलाह देते हैं, खुद को जानबूझकर बोरियत में डालो। जैसे लाइन में खड़े रहकर फोन न निकालना, वॉक करते वक्त सिर्फ सोचना। ये छोटे छोटे स्टेप्स तुम्हें डीप वर्क के लिए तैयार करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी ऐसा करते थे। वो अक्सर अकेले वॉक पर जाते थे। इन्हीं वॉक्स में उनके दिमाग में बड़े आइडियाज आते थे। उन्होंने माना कि अकेले समय बिताना सोचने की ताकत को बढ़ाता है। तो मैसेज ये है, बोरियत से मत भागो, उसे अपनाओ, तभी तुम डीप फोकस कर पाओगे। चैप्टर 6, सोशल मीडिया से बाहर निकलो। अगर सच में डीप वर्क करना है तो सोशल मीडिया पर कंट्रोल रखना होगा। ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे बनाए गए हैं कि ये हमें बार बार खींचते हैं और हमारा ध्यान बांटते हैं। हर बार नोटिफिकेशन देखना या फीड स्क्रॉल करना हमारे फोकस को तोड़ देता है और दिमाग को छोटे मोटे कामों का आदी बना देता है। कई लोग मानते हैं कि सोशल मीडिया जरूरी है नेटवर्किंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं इसका फायदा बहुत छोटा है और नुकसान ज्यादा। ये हमारा बहुत सारा समय और एनर्जी खा जाता है जिसे हम प्रोडक्टिव और क्रिएटिव काम में लगा सकते थे। उनका मैसेज साफ है, टूल्स सिर्फ इसलिए मत यूज करो कि वो पॉपुलर हैं। यूज तभी करो जब वो तुम्हारे पर्सनल या प्रोफेशनल गोल्स में सच में मदद करें। वॉरेन बफेट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वो सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहते हैं और अपना ज्यादातर समय पढ़ने और सोचने में लगाते हैं। इसी आदत ने उन्हें समझदारी से डिसीजन लेने और सही इन्वेस्टमेंट करने में मदद की। चैप्टर 7, छोटे कामों को कम करो। डीप वर्क के लिए हमें अपने समय और एनर्जी को बचाना होगा। इसका मतलब है कि गैर जरूरी काम यानी छोटे मोटे काम को कम करना। छोटे मोटे काम जैसे बार बार ईमेल चेक करना, बेकार की मीटिंग्स, रिपोर्ट्स की फॉर्मेटिंग या ऐसे टास्क जिनमें गहरी सोच की जरूरत नहीं होती। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, हमारे पास दिन में सीमित समय और सीमित एनर्जी होती है। अगर ये सब छोटे मोटे कामों में खर्च हो जाए तो डीप वर्क के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने दिन को प्लान करें और छोटे मोटे कामों पर लिमिट लगाएं। जैसे ईमेल सिर्फ दिन में 1 से 2 बार देखें, मीटिंग्स को छोटा करें, छोटे काम दूसरों को सौंपें। मैसेज ये है, हर काम बराबर जरूरी नहीं होता। अपनी एनर्जी उन कामों पर लगाओ जो सच में फर्क लाए। चार्ल्स डार्विन ने भी यही किया। वो हर दिन तय समय पर काम करते थे और अपनी ताकत बेकार चीजों पर नहीं लगाते थे। इसी आदत ने उन्हें बड़ी खोजें करने और दुनिया को नया सोचने का नजरिया देने में मदद की। ये तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम भी डीप वर्क को अपनाने के लिए तैयार हो? सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 2 घंटे भी पूरी कंसंट्रेशन से काम करो तो 1 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। दुनिया बिजी लोगों को नहीं, डीप वर्क करने वालों को याद रखती है। तो डिस्ट्रैक्शंस छोड़ो, फोकस पकड़ो और अपनी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू करो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसी और किताबों से सबसे जरूरी सीखें दूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि सफलता का असली रास्ता डीप वर्क से ही शुरू होता है।